नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल हिंदू धर्म पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान सूर्य देव पर जल अर्पित करने के क्या फायदे हैं और उसका क्या तरीका है। वैसे तो भगवान सूर्य देव को रविवार का दिन समर्पित होता है। जी हाँ, रविवार के दिन खासकर भगवान सूर्य देव की आराधना की जाती है। भगवान सूर्य देव का संबंध शक्ति और ऊर्जा से है, यानी कि अगर हम मन लगाकर भगवान सूर्य देव की पूजा करेंगे तो वे हमारे अंदर शक्ति और ऊर्जा का संचार भरपूर मात्रा में करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है तो उसके क्या तरीके हैं और जल अर्पित करने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ध्यान दें कि जल अर्पित करते समय आप एक तांबे के लोटे में जल लें। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें कुछ मीठा पदार्थ, लाल फूल, अक्षत, रोली डालकर भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। जल अर्पित करते समय एक बात का और ध्यान रखें कि आपके हाथ सर के ऊपर हों और जब आप जल अर्पित कर रहे हों तो जल की धारा के बीच में से भगवान सूर्यदेव के दर्शन करें। इससे हमारे आंखों पर प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से जल अर्पित करने पर हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और आंखों को फायदा होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं, क्योंकि अगर हम जल की धारा में से भगवान सूर्यदेव के दर्शन करेंगे तो एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। तो अगर अगली बार आप जल अर्पित करें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये नहीं कि आप सिर नीचा करके जल अर्पित कर रहे हैं या किसी और दिशा में देखकर जल अर्पित कर रहे हैं। सीधे तौर पर उस धारा में से भगवान सूर्यदेव का दर्शन करें। एक और बात का आप अवश्य ध्यान दें कि भगवान सूर्य को जल अर्पित करना कब है। भगवान सूर्यदेव को सुबह की सबसे पहली लालिमा, यानी जब क्षितिज में सबसे पहली किरण आती है, तब ही भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। एक बात का और ध्यान रखें कि दोपहर के समय से पहले पहले आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। दोपहर के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने का कोई फायदा नहीं है। इसी के साथ जब आप जल अर्पित करें तब आप कुछ मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। सबसे आसान और सरल मंत्र है ओम सूर्याय नमः। इसी के अलावा अगर आप किसी और मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो ओम सूर्याय नमः की जगह आप ओम भास्कराय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इसी के साथ एक और मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, परंतु वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैंने आपको कुछ आसान मंत्र पहले बताए, लेकिन ये आपकी इच्छा अनुसार आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो अगला मंत्र है ओम एहि सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्याम माम भक्त्याम गृहाणार्घ्यम दिवाकरः। इस मंत्र का जाप भी आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय कर सकते हैं। जब आप जल अर्पित करने जाएं तो आप एक बात का और ध्यान रखें कि कोशिश करें कि नहाकर तुरंत बाद आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, यानी कि नहाकर तुरंत जब आप बाहर निकलें तो कोशिश करें कि गीले बदन के साथ ही आप भगवान को जल अर्पित करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि जल अर्पित क्यों करना चाहिए। भगवान सूर्यदेव सबसे शक्तिशाली देवता इस धरती पर माने जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें साक्षात रूप से देख सकते हैं और वही देवता हैं जो पूरी धरती पर ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्हीं की बदौलत हम मनुष्य, पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु अपना गुजर बसर करते हैं। भगवान सूर्यदेव एक ऐसे देवता हैं कि जिनकी अगर हम सच्चे मन से आराधना करें तो वे बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु छोटी सी चूक से वे बहुत जल्द गुस्सा भी हो जाते हैं। तो आप सभी अपना मन साफ रख कर के भगवान सूर्य की आराधना करें। इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि जल देने से क्या फ़ायदा होता है। अगर हम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो इससे हमारे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। हम शारीरिक रूप से हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। अगर हम मानसिक तरीके से थोड़े से भी विचलित हैं तो मानसिक रूप में भी हमें बहुत फ़ायदे होते हैं अगर हम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी आंतरिक रोग हैं,
वे सभी कुछ हद तक ठीक हो जाते हैं। मुख्यतः भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से नेत्र रोग और चर्म रोग ही ठीक होते हैं। इसके अलावा सभी रोगों में कुछ कुछ सुधार जरूर आते हैं। इसी के साथ अगर हम भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो हमारे अंदर विटामिन डी की मात्रा भी भरपूर रूप से बढ़ जाती है। तो इसके पीछे वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक कारण दोनों ही हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए वैज्ञानिक कारणों का होना बहुत ज़रूरी है पूजा पाठ में। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने आपको वैज्ञानिक तरीके से भी चीज़ें बताने की कोशिश की है। इसी के साथ सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं अपने शरीर को ठीक रखने के लिए, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होने के लिए आप सूर्य नमस्कार कीजिए। अगर आप सूर्य नमस्कार के बारे में विशिष्ट रूप से जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम सूर्य नमस्कार पर एक वीडियो अलग से ज़रूर बनाएंगे ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। जी हाँ, हिंदू धर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।